जीके इज नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। जानते सब है कि कैसे करना है, बट द प्रॉब्लम इज करना बहुत टाइम टेकिंग है। कुछ ऐसी चीजें होती है जो पिक्टोग्राफिक मेमोरी की तरह अपने दिमाग में बैठती है। रांचो पता है, रणछोड़ दास चांचड़, राइट? या फिर फुनसुक वांगडू, ये भी सब लोग जानते हैं। करंट अफेयर्स के अंदर इतने सारे ईयर्स होते हैं, डेट्स होती है, नाम होते हैं, तो इन सबको रिटेन कैसे करें? बेस्ट टेक्निक क्या होगी उसके लिए? जानते सब है कि कैसे करना है, बट द प्रॉब्लम इज करना बहुत टाइम टेकिंग है। जीके इज नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इट इज जस्ट लेंदी। और इसीलिए जीके में रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये भी सब लोग जानते हैं। तो रिटेन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना है, और उसके लिए देयर इज़ वन साइकिल जिसे फॉलो कर सकते हैं। आइडियली ऐसा कहा जाता है कि कोई भी चीज़ अगर आप आज पढ़ रहे हो तो अगले 30 डेज में अगर आप उसको 3 टाइम्स रिवाइज करो तो 80% ऑफ द चीज़ें अराउंड रिटेन हो सकती है। ठीक है। सो दे कैन मेंटेन वन साइकिल ऑफ रिवीजन, दैट इज 2nd डे, 7th डे एंड 28th डे। आज जो पढ़ा वो अगले दिन रिवाइज करे, 7वें दिन करे, और मंथ एंड में एक बार रिवाइज करे। ये एक साइकिल हेल्प कर सकती है। प्लस कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो पिक्टोग्राफिक मेमोरी की तरह अपने दिमाग में बैठती है। जैसे अगर मैं आपको पूछूं कि 3 इडियट्स में आमिर खान का नाम क्या था? रांचो। रांचो पता है, रणछोड़ दास चांचड़, राइट? या फिर फुनसुक वांगडू, ये भी सब लोग जानते हैं। क्यों? बिकॉज इट इज अ पिक्टोग्राफिक मेमोरी। तो इन नाम को आपको क्या करना चाहिए? नाम, नंबर, और फिर अगर कोई डे आया है, जैसे डेज वगैरह होते हैं, तो इन सब चीज़ों को आपको एक लिस्ट बना लेनी चाहिए। और उस लिस्ट में क्या करो, जैसे कि एक A4 शीट ले लो, जैसे आज करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, इफ़ यू फाइंड एनी नेम तो राइट इट डाउन, इफ़ यू फाइंड एनी इंपॉर्टेंट नंबर राइट इट डाउन, इफ़ यू फाइंड एनी इंपॉर्टेंट रैंक ऑफ इंडिया या कोई थीम आपको पता चल रही, या कोई जगह न्यूज़ में है, तो उसकी लिस्ट बना लो। पर डे आपको 5-6 चीज़ें मिलेगी। इन अ वीक यू विल फाइंड अराउंड 25 प्लेसेस या 25 वन लाइनर्स। तो उन 25 वन लाइनर को अगले एक हफ्ते तक अपने स्टडी टेबल पे चिपका दो, और एवरी डे मॉर्निंग इवनिंग उसे 5 मिनट देके रिवाइज करो, और उसके ऊपर टिक करते जाओ कि रिवाइज हो गया। जैसे ही उस पर 14 टिक हो जाएंगे, उसे हटा देना, अगला 7 दिन का आपके पास रेडी होगा, और फिर उस A4 शीट को मेंटेन करके एंड में रिवाइज कर लो। ठीक है। ये जो साइकिल थी 2nd डे, 7th डे, इसको ट्रैक कैसे करें? इसके लिए भी आप एक तो 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो आप 2nd, 7th, 28 डे का एक A4 शीट बनाओ। A4 शीट में क्या करो, पहले लिख दो टॉपिक नेम, टॉपिक के आगे लिख दो उसकी डेट, एंड उसके आगे लिखो 2nd, 7th एंड 28। अब सिंपल है, पहली बार जब आप बनाओगे तो मान लो पहले दिन का आपका आ गया 1 अगस्त। 1 अगस्त का 2nd डे आएगा 2 अगस्त, फिर आएगा 7 अगस्त, फिर आएगा 28। अगले दिन का क्या होगा, 2 तारीख आ जाएगी, और उसके आगे अगली तारीखें डलती रहेगी। तो ये बहुत इजी हो जाता है, और हर दिन आप उस पेज पे जाओगे, इट विल हार्डली टेक 2 मिनट्स टू नोट इट डाउन एंड चेक करना कि कौन सा बचा है। अगर ये डिफिकल्ट लगता है तो एक दूसरा तरीका होता है, आज जो पढ़ा वो कल तो रिवाइज करना ही है, देन कीप योर वीकेंड फॉर रिविजन। सैटरडे को 2 से 3 घंटा हफ्ते भर का सब रिवाइज कर लो, और मंथ एंड में आखिरी के 2 दिन 29 और 30 महीने भर का फिर से रिवाइज कर लो।